Good morning, everyone. So, as you know, we have finished up to the previous topic that was about isothermal process. तो isothermal process को एक बार अगर हम थोड़ा सा रिकॉल कर लें तो isothermal process is that one in which we have to study the relation between the two thermodynamic variables, means pressure and volume, and in this process temperature is constant. तो सबसे पहले आती है डेफिनीशन के बाद एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको देना है, और उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है दैट इज़ एसेंशियल कंडीशंस। तो आपको पता है कि दो कंडीशंस हैं, जिनमें एक कंडीशन तो ये है कि टेम्परेचर को कांस्टेंट बनाने के लिए किस टाइप की वॉल्स चाहिए हैं, डायाथर्मिक या कंडक्टिंग वॉल्स। और दूसरी बात, प्रोसेस कैसा होना चाहिए, वेरी स्लो, ताकि हीट को टाइम मिल जाए टेम्परेचर को बैलेंस करने का। इक्वेशन ऑफ स्टेट की बात करें तो जो हमारी गैस इक्वेशन है उसी में हमें पुट करना है या चेंजेस। तो यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट वाला जब हम चेंज पुट करते हैं तो हमारे पास रिलेशन आता है PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। इट मीन्स देयर इज़ द इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो ये कहलाता है आपका बॉयल्स लॉ। अब हमें इसी में कंप्लीट आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा उसमें आपको क्या करना होगा कि आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन भी फाइंड करना है। तो नाउ द हेडिंग इज वर्क डन इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस, और क्वेश्चन क्या होगा आपका, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन ड्यूरिंग द आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। तो एक्सपेंशन हो रहा है गैस का और आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, यानी कि जब गैस एक्सपेंड हो रही है तो उसका टेम्परेचर फॉल नहीं हो रहा है, बल्कि उसका टेम्परेचर सराउंडिंग के थ्रू कॉन्स्टेंट रखा गया है। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, फिर से आपको वही डायग्राम लेना है, अगेन द सेम डायग्राम इज़ रिपीटेड हियर। तो दैट इज़ ऑल्सो द गुड थिंग कि आपको बार बार नए डायग्राम की प्रैक्टिस नहीं करनी है, आपको एक ही डायग्राम रखना है कि अ गैस इज़ कंटेन्ड इन अ सिलेंडर एंड इट हैज़ अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन। साथ ही साथ इसमें क्या बताना है कि दिस कंटेनर और सिलेंडर हैज़ कंडक्टिंग वॉल्स। उसके बाद क्योंकि आपको जिसके लिए रिलेशन ड्राइव करना है वो क्वांटिटीज़ भी बतानी है कि P भी द प्रेशर ऑफ द गैस, फिर आपको फाइंड करना है वर्क डन। ये ऑलरेडी ड्राइव्ड है लेकिन फिर भी आपको ये पार्ट दिखा देना पड़ेगा यहाँ कि DW स्मॉल वर्क डन, जब पिस्टन अपवर्ड्स मूव करता है गैस के थ्रू, गैस वर्क करती है पिस्टन पर, तो DW यानी कि स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू फॉर्मूला वर्क डन का फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, उसको ब्रेक कर लिया, प्रेशर इनटू एरिया, और डिस्प्लेसमेंट है dx, फिर इट विल बी प्रेशर इनटू स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। तो PdV आपका वर्क डन का रिलेशन आ चुका है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, बाकी सारे जो चेंजेस हैं उनको अभी यहाँ नहीं बताना है, यहाँ बहुत सारा एक्सप्लेनेशन दे रखा है, बट डोंट राइट दैट। आपको बस इतना बताना है यहाँ से, सपोज़ इसलिए कि यहाँ लिखा है DV और आपको पता है DW आ रहा है स्मॉल वर्क डन। तो पहले भी इस टाइप के डेरिवेशंस को आपने स्टडी किया है कि स्मॉल वर्क डन के बाद जब आप टोटल वर्क डन फाइंड कर रहे हैं तो रिलेशन को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। तो रिलेशन को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन में हमारा जो DV वॉल्यूम है वो, उसके लिए आपको इनिशियल और फाइनल लिमिट्स पता होनी चाहिए कि इनिशियली कहाँ था वो और फाइनली कहाँ तक जा रहा है एक्सपेंड होके। तो इसलिए यहाँ पर आप ये बताएंगे कि लेट द गैस एक्सपेंड्स आइसोथर्मली फ्रॉम इनिशियल स्टेट, उसकी क्या है P1 V1 टू द फाइनल स्टेट P2 V2, नाउ द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है। तो ये आपको बताना पड़ेगा लिमिट्स के लिए। तो वर्क डन के सफिक्स में लिख दिया है आइसो, बिकॉज इट इज़ द वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। और यहाँ पर आपने क्या है इसका इंटीग्रेशन, ये लाइन भी आप लिख सकते हैं कि इंटीग्रेटिंग द अबव इक्वेशन किसके रेस्पेक्ट में किया है, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर आपका इंटीग्रेशन का सिंबल आ जाता है, उस पर आपने लिमिट्स लिख दी हैं V1 टू V2 और PdV। उसके बाद आपको क्या करना है, एक चेंज और करना है कि प्रेशर की वैल्यू भी इसमें पुट कर देनी हो। प्रेशर की वैल्यू कहाँ से आई है, गैस इक्वेशन से आई है। आपको पता है गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT और प्रेशर हो जाएगा nRT अपॉन V। तो ये वैल्यू हमने कहाँ पुट की है, इंटीग्रेशन वाले रिलेशन में, ठीक है। सो नाउ लुक एट दैट कि यहाँ पर अब ये सारे जो स्टेप्स हैं मैथमेटिकल स्टेप्स हैं, इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है, इनका बहुत रोल है। तो आपको ये समझने भी हैं और याद भी रखने हैं कि इसके डेरिवेशन में ये स्टेप्स आते हैं।
तो सबसे पहले तो आप चेंज करेंगे कि प्रेशर की वैल्यू यहाँ लिखेंगे, क्योंकि आपको इंटीग्रेट करना है v को, उसका प्रॉपर इंटीग्रेशन होना चाहिए। तो इसलिए जहाँ भी जिस भी स्टेप में v आ रहा है उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हमने प्रेशर के लिए लिखा है nRT अपॉन v, और आगे ये dv एज इट इज़ है। nRT कॉन्स्टेंट है यहाँ, टेकिंग आउट फ्रॉम द इंटीग्रेशन साइन, 1/v dv। उसके बाद मैंने आपको पीछे बताया भी था कि 1/v अगर आ रहा है, यानी कि v की पावर -1 है, तो उसका इंटीग्रेशन पॉसिबल उस मेथड से नहीं है जैसे आप करते हैं +1 में +1 आता है। इसमें क्या हो जाता है कि इसमें कन्वर्ट हो जाता है लॉग में, ठीक है। तो 1 वाला जो इंटीग्रेशन है वो लॉग में कन्वर्ट होगा। 1/x है तो log x हो जाएगा। इसी तरह से 1/v है तो ये हो जाता है log v। और लिमिट्स एज इट इज़ हैं, लिमिट नेक्स्ट स्टेप में पुट करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिमिट पुट की है, nRT एज इट इज़ है, log लिखा है, ln सिंबल log का है, log लिख सकते हैं आप log। और जब आपने लिमिट्स पुट की तो अपर माइनस लोअर, तो log v2 माइनस log v1। फिर आप log की आइडेंटिटी को अगर आप पढ़ चुके हैं, देन log a माइनस log b होता है log a अपॉन b, ठीक है। इसी तरह से log a प्लस log b अगर होता है तो log a इंटू b। तो log को अगर आप स्टार्टिंग में लिख रहे हैं, माइनस में लिखा हुआ था, तो अपॉन में हो जाएगा log a अपॉन b। तो उसी तरह से log v2 माइनस log v1 था, तो हो जाएगा log v2 अपॉन v1। ये log की आइडेंटिटी है। तो आपके पास एक रिलेशन तो ये आ गया, ये भी वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस है, nRT log v2 अपॉन v1। अब log में अगर वॉल्यूम में दे रखा है तो आप यहाँ पर वॉल्यूम की वैल्यू पुट करेंगे। और एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पर log बेस e और log बेस 10, log में बेस लिखा होता है, तो ये log टेबल से log की वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। तो log, ये जो यहाँ log है जो आपने लिखा है वो log बेस e है, ठीक है। जो ln लिखा जाता है दैट इज़ log बेस e। तो log बेस e को log टेबल से आप पुट नहीं कर सकते हैं, तो log बेस e को log बेस 10 में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर जब अगर आप log लिखें तो log बेस e लिख दीजिएगा या ln सिंबल ही बनाइएगा। तो log बेस e को log बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करा, log बेस 10 इस तरह से लिखा जाएगा log बेस e, और बाकी जो लिखा था v2 अपॉन v1 लिखने का तरीका ये, और log बेस 10 का मतलब आप नंबर लिखेंगे log बेस 10, तो log टेबल से फाइंड कर सकते हैं। तो जब log बेस e को log बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो इस नंबर की मल्टीप्लाई हो जाती है 2.303। nRT ऐसे ही है, log बेस e किस में कन्वर्ट हो गया, log बेस 10 में। log बेस 10 को सफिक्स में आप 10 लिखें ना लिखें, log log उसी का सिंबल होगा, और ln log बेस e का सिंबल होगा। अगर आपने ln को भी log लिख दिया है तो बेस में e लगाना पड़ेगा। ये चीज़ें मैथमेटिकल स्टेप्स हैं, इनको ध्यान रखिएगा। तो अब ये हो जाता है log v2 अपॉन v1। इसको अगर आप v के टर्म्स में लिखें तो ये रिलेशन है, अगर प्रेशर के टर्म्स में लिखना पड़े तो आपको पता है कि pv इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है यहाँ पर। तो जहाँ पर v2 अपॉन v1 था, क्योंकि p और v में कैसा रिलेशन है, इन्वर्स, तो v2 था तो न्यूमरेटर में p1 हो जाएगा, अपोजिट आ जाएंगे सफिक्सेस, तो p1 अपॉन p2 हो जाएगा जो v2 अपॉन v1 था। तो ये दोनों स्टेप्स हैं, एक प्रेशर के टर्म्स में, एक वॉल्यूम के टर्म्स में। तो दिस इज़ द एक्सपेंशन फॉर द वर्क डन ड्यूरिंग द आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ये एक्सप्रेशन है वर्क डन का ड्यूरिंग द आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ n मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस, ठीक है। तो ये आपको स्टडी करना था। ये पूरा आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है आइसोथर्मल प्रोसेस का। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में डेफिनीशन, एग्जाम्पल, एसेंशियल कंडीशंस और इक्वेशन ऑफ स्टेट और वर्क डन, इसमें से जो भी पूछा जाता है सारे एक साथ तो नहीं आते हैं, कोई एक स्किप हो सकता है। तो ये आपका कहलाता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब आता है आपका एडियाबैटिक। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि बस दो ही जो प्रोसेस हैं वो आपके सिलेबस में हैं, एक आइसोथर्मल और एक एडियाबैटिक। तो आइसोथर्मल जो है दैट इज़ टोटली कंप्लीटेड। अब यहाँ से एडियाबैटिक स्टार्ट होगा। तो आपको पता है एडियाबैटिक में क्या होता है कि सडन चेंज है। एडियाबैटिक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट सप्लाई नहीं की जाती है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस की सबसे पहले आती है डेफिनेशन। तो जब हीट सप्लाई नहीं की जाती है और सडन चेंज हो रहा है तो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों में चेंज हो सकता है। तो एन एडियाबैटिक प्रोसेस इज़ वन इन विच द प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम चेंज बट देर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम and surroundings.
एक और अच्छी बात है याद रखने की, यहाँ लिखा भी है कि एडियाबेटिक का मतलब क्या है। ए स्टैंड्स फॉर नॉट हियर, डाया थ्रू, एंड बेट्स मतलब हीट। तो हीट के थ्रू इसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा, तो इसमें हीट सप्लाइड नहीं है, हीट गिवन टू द सराउंडिंग नहीं है। इसका मतलब कौन सी वॉल्स यूज़ करनी है, तो एक एसेंशियल कंडीशन तो आपको वैसे ही यहाँ मिल जाती है कि वॉल्स यहाँ यूज़ करनी है एडियाबेटिक या फिर नॉन कंडक्टिंग, और दूसरी एसेंशियल कंडीशन वो स्लो प्रोसेस था, यहाँ सडन चेंज है, यानी कि ये कैसा प्रोसेस है, फास्ट। ओके, तो डेफिनेशन जब आप लिखेंगे तो बस इतना बताइएगा कि इट इज़ द प्रोसेस in which the pressure, volume and temperature of the system change, but there is no exchange of heat between the system and surroundings. Okay, तो यहाँ तक आपकी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आता है आपका एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में ये आपको डायग्राम वैसा ही बनाना है, नॉन कंडक्टिंग वॉल्स इसमें लगा कर दिखानी है, और कैसे चेंज होगा सब कुछ, तो उसके लिए यहाँ वर्क करना पड़ेगा। वर्क में पिस्टन नीचे की तरफ जब पुश कर दिया है तब, तो लेट अ गैस enclosed in a cylinder having frictionless piston and insulated walls, non conducting walls। तो दोनों तरह से अगर गैस को एक्सपेंड किया जाता है या फिर कंप्रेस किया जाता है, दोनों में तीनों वेरिएबल्स चेंज होंगे। तो लेट द गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड वेरी क्विकली, वर्क इज डन बाय द गैस ड्यूरिंग इट्स एक्सपेंशन, सो इट्स इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेज, but the heat cannot enter the system to make the temperature constant, so by which the temperature falls। तो temperature इसमें fall हो रहा है। और दूसरा एग्जाम्पल भी इसी के साथ में जैसे ने पहले दिया था कि if the gas is suddenly compressed, work is done on the gas, this will increase the internal energy, means temperature of the system will increase। okay, तो हीट यहाँ पर एस्केप नहीं कर पाती है। तो ये इस डायग्राम से आपको दोनों कंडीशंस एक्सप्लेन कर देनी है, एक्सपेंशन और कंप्रेशन। एसेंशियल कंडीशंस मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दी हैं कि वॉल्स कैसी होनी चाहिए, इंसुलेटेड, नॉन कंडक्टिंग, एडियाबेटिक, कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। और प्रोसेस कैसा है, प्रोसेस है वेरी फास्ट, द प्रोसेस ऑफ द कंप्रेशन और एक्सपेंशन, ताकि अगर फास्ट प्रोसेस होगा तो हीट को टाइम ही नहीं मिलेगा ट्रांसफ़र होने के लिए, तो हीट डज नॉट गेट टाइम टू गेट एक्सचेंज विद द सराउंडिंग्स। अब इसके बाद जो आपका आइसोथर्मल प्रोसेस था, उस आइसोथर्मल प्रोसेस में आपका डायरेक्ट क्या था, वर्क डन का रिलेशन। लेकिन ये थोड़ा सा एक बड़ा प्रोसेस है, इसमें इससे भी क्वेश्चन आ सकता है आपका। पहले तो आपको जो रिलेशंस हैं एडियाबेटिक रिलेशंस ड्राइव करने पड़ेंगे। जैसे जो आइसोथर्मल रिलेशंस थे उसमें पी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट था, लेकिन एडियाबेटिकली ये रिलेशन बदल जाते हैं। पी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो रिलेशन था हीट के लिए, जब हीट ट्रांसफ़र होती थी सिस्टम से सराउंडिंग में या सराउंडिंग से सिस्टम में। जब प्रोसेस होता है एडियाबेटिक तो उसमें जो चेंजेस हैं उनको एडियाबेटिकली ही लेना पड़ता है, यानी कि आपको स्टार्टिंग से ड्राइव करना पड़ेगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ड्राइव करना पड़ेगा, और उसमें आपको शो करना पड़ेगा डेल्टा क्यू इज़ ज़ीरो। फिर जो रिलेशन आएगा पी वी और टी के बीच में वो कहलाता है आपका एडियाबेटिक रिलेशन। ओके, तो पी वी और टी के बीच में एक नए रिलेशंस ड्राइव करने पड़ेंगे, और उसके लिए आप वन बाय वन ड्राइव करेंगे। सबसे पहले आप पी और वी के बीच में रिलेशन ड्राइव करेंगे, उसके बाद पी और टी के बीच में, दैन बिटवीन वी एंड टी। क्वेश्चन कैसे आएगा, अप्लाइंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, क्योंकि उसी में डेल्टा क्यू का टर्म आता है। ऑब्टेन एन एडियाबेटिक रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, हैंस राइट रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड ऑल्सो बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो पहला वाला जो रिलेशन है वो लेंदी है, प्रेशर वॉल्यूम वाला, बाकी दोनों उसी की हेल्प से ड्राइव हो जाएंगे, वो शॉर्ट हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये इट्सेल्फ इट इज़ अ लॉन्ग क्वेश्चन, ये खुद एक बड़ा क्वेश्चन है, बाकी टॉपिक्स के साथ में फिर नहीं आएगा। लेकिन ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला जो रिलेशन वाला टॉपिक है, ये एक लॉन्ग टॉपिक है और डेरिवेशन वाला है, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। इसमें अगर आप स्टेप्स भूल जाते हैं, देख रहे हैं आप, पूरा एक डेरिवेशन वाला टॉपिक है, बिल्कुल इसमें कहीं भी थ्योरी का पार्ट नहीं आ रहा, बस एक दो लाइंस लिखनी है आपको, डायग्राम भी इसमें नहीं है। तो इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस कंपलसरी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एडियाबेटिक रिलेशंस बिटवीन पी एंड वी से। तो प्रेशर वॉल्यूम में जब आप ड्राइव करेंगे तो सबसे पहले तो हर एक चीज़ की स्टार्टिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से है, लेकिन इसको आप लिखिएगा डी के फॉर्म में, डेल्टा में मत लिखिएगा। आपने डेल्टा में पढ़ा है ना, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, लेकिन अब आपको क्या लिखना है, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ठीक है,
अब ऐसा करते हैं, क्योंकि दिस इज अ रिलेशन, इसको ड्राइव करने से पहले आपको बस इतना यहाँ तक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तक लिख कर छोड़ देना है, क्योंकि ये टाइम लेगा, इट विल टेक टाइम टू ड्राइव। तो मैं इसको यहीं पर फिनिश कर रही हूँ, नेक्स्ट टर्न से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।